Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th का हिंदी प्रथम भाषा पोल स्टार सैम्पल पेपर नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको भी जरूर ज्वाइन करना। कई बार मैं वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ तो आपको वहाँ पर अपडेट प्रोवाइड करा देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सैम्पल पेपर नंबर 1। सैम्पल पेपर नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है अपना बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको दिया है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका युवावस्था का संधि विच्छेद क्या है। तो संधि विच्छेद का मतलब क्या है, इन दोनों को अलग टुकड़ों में तोड़ना है हमें। तो क्या करना है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है युवा प्लस अवस्था। नेक्स्ट, जीव जंतु शब्द का समास क्या है। तो सही उत्तर क्या है, जीव और जंतु। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से बे, आपको बे उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर आपका शब्द होता है ना उसके आगे को जो लगता है आपका उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर बे से देखो तो यहाँ पर कौन कौन से उपसर्ग लगे हैं। यहाँ पर बेर बना हुआ है, बेला बना हुआ है, बेकार है, बेटा है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों शब्द को अलग कर रहे हैं तो बे प्लस र बहुत अजीब सा बन रहा है ये भी। तो यहाँ पे बे प्लस कार ये सही बन रहा है ना। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बेकार। नेक्स्ट है वीरता शब्द का सही प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो किसी शब्द के लास्ट में लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, ता। तो सही उत्तर क्या हो गया, ता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बारिश का पर्याय है। बारिश का पर्याय इसमें से कौन सा है, बादल। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द चुने। संज्ञा मतलब क्या होता है, किसी का भी अगर नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो यहाँ पर अगर हम 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इनमें से अगर किसी का नाम है तो वो क्या है, हामिद। नेक्स्ट, यह देखो हिंडोला है, इस वाक्य में से सर्वनाम शब्द चुनो। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर, मतलब अगर किसी का नाम है उसके स्थान पे हम कोई और शब्द शुरू कर रहे हैं तो उसे हम जो है सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यह। जैसे यहाँ पे बोले कि सीता स्कूल जा रही है, हम सीता की जगह बोलेंगे वह स्कूल जा रही है। तो वह क्या हो गया आपका, वह हो गया आपका सर्वनाम। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सर्वनाम। नेक्स्ट, हमें सदैव संतुलित भोजन करना चाहिए। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से विशेषण कौन सा भेद है। तो सही उत्तर क्या है, गुणवाचक, मतलब ये भोजन का गुण बता रहा है कि भोजन हमारा क्या है, संतुलित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेड़ कवि के अनुसार बताएं कि शरारती बच्चे पेड़ों से किस तरह फल प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर है पेड़ों पर पत्थर मारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवयुवकों के प्रति कविता के कवि का नाम बताओ। तो सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीरज के दोहे कविता के अनुसार घर की सुख शांति किसमें निहित है। तो सही उत्तर है धरती के रंग से। नेक्स्ट है कोई नहीं बेगाना के अनुसार भाई कन्हैया घायलों की सेवा किस प्रकार करता था। तो घायलों को पानी पिलाकर। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। मैत्री शब्द का सही शब्द अर्थ चुनकर लिखो। यहाँ पे मैत्री शब्द का सही उत्तर क्या है, मित्रता। ठीक है। नेक्स्ट, ज्वर का सही अर्थ चुनकर लिखो। ज्वर मीन्स क्या होता है, बुखार। सूर्यास्त शब्द का सही उत्तर, सूर्यास्त का मतलब जब सूरज नीचे ढल जाता है तो उसे हम सूर्यास्त कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, सूर्य का छिपना। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर एक पद्यांश दिया है, उस पद्यांश को आपने पढ़ना है और उससे फिर यहाँ पे क्वेश्चंस दिए होंगे, ये आपका 5 मार्क्स में आएगा और उन क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, उपयुक्त पद्यांश के अनुसार दूध पिलाने वाले हाथ को भी सांप से खतरा रहता है, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे देखो पहली लाइन में आपको इसका उत्तर मिल रहा है ना, दूध पिलाए हाथ जो डरे उसे भी डसे उसे भी सांप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सही है, तो क्या हम लिखेंगे, हाँ। नेक्स्ट दिया हुआ है रिक्त स्थान को पूर्ति करो। दुष्ट ना त्यागे डैश कुछ भी कर ले डैश। तो देखो ये सारी लास्ट वाली लाइन जो है ना ये आ जाएगी। ठीक है, तो आपने ये लाइन को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। उपयुक्त पद्यांश के अनुसार बुरे लोग अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ते, सही है या गलत है। तो ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट दिया है दुष्ट शब्द का आपको अर्थ मिलाना है। दुष्ट का मतलब क्या होता है, दुराचारी।
अगला है उपयुक्त पद्यांश का आपको मूल भाव लिखना है कि मतलब आपने पद्यांश पढ़ के आपको क्या इसमें से मेन पॉइंट मिला है। तो हमें यहाँ मिला है बुरे लोग अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ते। नेक्स्ट आपको निर्देशानुसार प्रश्न आएंगे और वो एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे। जैसे पहला है सुनार का पुल्लिंग। देखो पुल्लिंग मेल और स्त्रीलिंग फीमेल है ना, इस चीज़ से समझ जाओ। तो सुनार जो है वो ऑलरेडी पुल्लिंग है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, गलत हो गया। चारपाई का बहुवचन चारपाइयाँ, तो ये क्या है, सही। चारपाई मतलब एक और चारपाइयाँ मतलब बहुत सारी, तो वो क्या हो गया आपका बहुवचन। नेक्स्ट स्वदेशी शब्द का विपरीत शब्द मिलाओ। स्वदेशी का विपरीत क्या होता है, विदेशी। स्वदेशी मीन्स अपना देश और विदेशी मीन्स दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कर्मठ शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा कर्मठता, तो सही है या गलत, तो ये सही है। सूर्य का उदय होना के लिए एक शब्द लिखो, सूर्यास्त, मतलब इसके लिए एक शब्द आपका सूर्यास्त, तो बिल्कुल ये सही है कि गलत है। सूर्य उदय होना, सूर्योदय होता है, और सूर्य का अस्त होना मतलब डूबना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सूर्यास्त। तो यहाँ पे तो गलत दिया हुआ है ना, तो हम इसमें क्या लिखना है, गलत। नेक्स्ट है अपने पास, यहाँ से आपको 5 प्रश्न दिए हुए हैं, ये भी एक एक नंबर के, निर्देशानुसार इसको करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है जैसे कि उसने अपना वाहन रोक दिया, अकर्मक है कि सकर्मक, तो ये क्या है, सकर्मक। जहाँ पर कोई कर्म किया जाता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, आप ऐसा कोई उपाय बताएं, यहाँ पे कौन सा आपका योजक लगेगा, कि लेकिन, तो यहाँ पे आएगा आप ऐसा कोई उपाय बताएं कि लोग बीमार ना पड़े। नेक्स्ट, रिक्त स्थान में आपको विस्मयबोधक, विस्मयबोधक क्या होता है, जैसे शाबाश, वाह, ऐसे शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, शाबाश, ठीक है ना। निम्नलिखित वाक्य में संबोधवाचक शब्द कौन सा है, तो आज्ञा के बिना किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये प्रश्न उत्तर है बच्चों, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक से जो पढ़ा होगा, आपके टीचर ने जो पढ़ाया होगा, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको आंसर्स लिख देना। बाकी मैंने शॉर्ट वर्क का आपका सॉल्यूशन बता दिया है, ये क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर लेना। पोल स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऑलमोस्ट पेपर यहाँ से आ ही जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया है, गद्यांश भी आप पढ़ना, और उस गद्यांश में से यहाँ पे आपको जो है उत्तर निकल जाएगा, आप इसके उत्तर निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पत्र दिया है, वैसे मैंने चैनल पे इम्पॉर्टेंट पत्र और जो ऐसे हैं वो बता रखा है, तो आप वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लेना। जो निबंध होता है ना, वो निबंध भी इंपॉर्टेंट बताए हुए मैंने, और पत्र भी इंपॉर्टेंट बताए हुए थे, आप एक बार चेक कर लेना प्लेलिस्ट, और उनको अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सैम्पल पेपर देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।